कहा जाता है कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता, उसके मुँह से निकला हुआ एक-एक शब्द बिल्कुल सच होता है, क्योंकि उसे भगवान के पास जाना होता है। और मरने से पहले जब कोई जज या मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दे रहा हो, तो कानून भी उसको सच मान लेता है। लेकिन उसका विश्वास कानून और पुलिस से पूरी तरह से उठ चुका था, इसलिए इसने ऐसा कदम उठाया। और उसने कहा कि मेरी कमाई से मेरे दुश्मन फल फूल रहे हैं और मेरे मम्मी-पापा, मेरा भाई परेशान रहते हैं। और उसने यह भी कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का मेरी अर्थी को हाथ भी नहीं लगने देना। और मेरा जो बच्चा है, इसका जो लड़का होता है, उसको इसके मम्मी-पापा को दे दिया जाए, क्योंकि इसकी जो पत्नी है, वो इसके कहीं न कहीं परवरिश के लायक नहीं है। तो और इसने यह भी कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को तब तक नहीं विसर्जित किया जाए, तब तक न्याय नहीं मिल जाता, और अगर न्याय नहीं मिले तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के सामने वाले गटर में बहा देना। यह सच्ची घटना बेंगलुरु की है। राम राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय स्वामी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय ट्रू क्राइम पर। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट भी कर देना। 9 अगस्त 2024 को पुलिस के पास सुबह लगभग 9:30 बजे फ़ोन जाता है कि अतुल सुभाष मोदी नाम का व्यक्ति, जो पेशे से एआई इंजीनियर था, उसने आत्महत्या कर ली है। जब पुलिस वहाँ पर आती है, जांच करती है, तो उसमें पता लगता है। यह अतुल सुभाष मोदी नाम का जो व्यक्ति था, बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला होता है, और इसकी मैट्रिमोनियल ऐप के माध्यम से एक लड़की से मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद इनकी बातचीत होने लगती है और ये आपस में प्यार करने लगते हैं। अब इसी बीच जो लड़की का पिता था, वो बीमार चल रहा था, तो घरवालों को भी इनका पता लग जाता है। फिर घरवालों की सहमति से इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। 26 अप्रैल 2019 को बनारस के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये 2 दिन तक समस्तीपुर में रहते हैं, और उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर बेंगलुरु चला जाता है, जहाँ ये जॉब करता था। वहाँ पे ये अच्छे से रह रहे थे। अब इसी बीच 17 अगस्त 2019 को इनके पास फ़ोन आता है कि इसके पिता, जो बीमार चल रहे थे लड़की के, उनकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुके हैं। फिर ये वहाँ पर जाते हैं, तो लड़के के पिता भी 2 दिन तक वहाँ पर रह कर आते हैं। वहाँ पर रहने के बाद फिर ये वापस आ जाते हैं। इसी बीच निकिता की जॉब लग जाती है, और जॉब लगने के बाद अतुल जो है, उसको जॉब पर छोड़कर आता था, फिर अपनी जॉब पर जाता था और आता था, जाता था उसको लेने के लिए। तो फिर निकिता प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद फिर उसी बीच इसकी जॉब भी छूट जाती है। जॉब छूटने के बाद फिर निकिता को डॉक्टर को दिखाया जाता है, तो डॉक्टर इसको बताते हैं कि इससे थोड़ा काम कराया करो, थोड़ी बहुत मूवमेंट भी ज़रूरी होती है। फिर उसकी लड़के की माँ आ जाती है उसकी देखभाल के लिए। लड़के की माँ वहाँ पर रहने लगती है। 1 बीएचके का फ्लैट था, लेकिन वहाँ पर भी अपना अच्छे से रह रहे थे। रहने के बाद अब ऐसे ही चल रहा था। फिर इनको एक लड़का हो जाता है। लड़का होने के बाद फिर इनके घरवाले जो हैं आते हैं, सभी आते हैं। इनका फ्लैट तो 1 बीएचके का था, तो सभी को तो पॉसिबल नहीं था उसमें रखना। फिर जो ये घरवाले होते हैं लड़की के, उनको पास के होटल में ही ठहरा दिया जाता है। अब इसी बीच उनमें विवाद होने लगता है। वे सोचने लगते हैं कि क्या हमारे लिए घर में रहने के लिए इतनी भी जगह नहीं है कि हम रह सकें, इससे अच्छा तो हमारा घर ही है। और इसी दौरान, इससे पहले लड़की जो थी 20 लाख रुपए अपने घर वालों को दे चुकी थी। फिर अब जब पैसे देने वापस देने की बात आती, तो इनमें विवाद होने लगता था। विवाद के चलते इनमें बहस भी होती थी, और निकिता जो है, उसकी जॉब भी छूट गई थी। वो घर पर ही रहती थी, तो सीरियल देखती, और उसकी बातचीत अपनी मम्मी से ज़्यादा होने लगी, उसके पति से कम होती थी। तो इसी बीच मम्मी से ज़्यादा लगाव हो गया और पति से कम होता चला गया। फिर हालात ऐसे हो जाते हैं कि साल 2021 में निकिता उसको छोड़कर अपने घर चली जाती है, लड़के को लेकर। और यह भी बताया जाता है कि जो निकिता थी, वो नॉन वेजिटेरियन थी और उसकी मम्मी वेजिटेरियन थी, तो इस वजह से इनमें आपस में विवाद होता रहता था। जो ये बनाती थी, खाती थी, और इन्हीं छोटी-छोटी बातों को लेकर इसी कारण से वो अलग हो गए थे। निकिता सिंघानिया जौनपुर थाना, सदर थाना में मुकदमा दर्ज कराती है, जिसमें अतुल मोदी और इसके मम्मी-पापा और इसके भाई के खिलाफ, चारों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवा देती है। जिसमें जो मुकदमा था, अपराध संख्या 115 व 2022 आईपीसी की धारा 498, 323, 504, 506, साथ ही दहेज का मांगने का भी मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। और बाद में जो लड़की के पिता, जिनकी नेचुरल डेथ हुई थी बीमारी से, उनका भी इन्हीं पर इल्ज़ाम लगवा दिया जाता है कि इन्हीं की वजह से उनकी डेथ हुई है। कुल मिलाकर 9 मुकदमे इन पर दर्ज करा दिए जाते हैं। मुकदमे दर्ज होने के बाद
फिर अतुल जो है तारीख पर आता था, तारीख पर आने के लिए बेंगलुरु से जौनपुर आता था, जो 1800 किलोमीटर का सफ़र पड़ता था, काफ़ी लंबा सफ़र था। और जब वो तारीख पर आता था तो कभी तो मुकदम और जब वो तारीख पर आता था तो कभी जज साहिबा छुट्टी पर होती थी, तो कभी हड़ताल हो रखी है और कभी उसकी पत्नी नहीं आती थी, ऐसे ही उसकी मुलाकात भी नहीं हो पाती थी। फिर एक दिन ये लड़का लड़की और जज जज जो है फैमिली कोर्ट की महिला जज होती हैं, तो उसके सामने लड़का बोला कि जज साहिबा NRIB की रिपोर्ट के मुताबिक झूठे मुकदमे दर्ज होने के बाद हर रोज पता नहीं कितने लोग अपनी जान दे देते हैं। तो उसी पर निकिता उसकी पत्नी बोली कि तो फिर तुम क्यों नहीं दे देते। जज साहिबा यह बात सुनकर हंसने लगी, हालांकि उसको समझाने की बजाय वो हंसने लगी। फिर बात आती है इनकी बाद में फैसले की, तो फैसले की बात आई तो जज साहिबा इनसे 5 लाख रुपए की मांग करती हैं। अब पहले ये अपने ससुराल वालों को 20 लाख रुपए दे चुका था, तो 5 लाख रुपए और कहाँ से लेकर आता, इसके पास नहीं थे। और फिर जो मरने की बात आती है तो इनकी सास जो होती है वो भी इनसे कहती है कि मैंने तो अखबार भी पढ़ा, सोशल मीडिया पे भी खबर देखी, लेकिन तुम्हारी तो मरने की कहीं न्यूज ही नहीं आई। इसमें बताया जाता है कि इसकी सास का भी ऐसे बोल थे, उनसे भी ये परेशान था। फिर सेटलमेंट की बात आती है तो 29 जुलाई 2024 को अतुल को आदेश दिया जाता है कि तुम्हारे को हर महीने 40,000 रुपये देने होंगे, तब तक लड़का 18 साल का नहीं हो जाता। अब कोर्ट का आदेश था तो अतुल को मानना पड़ता है। दरअसल 24 पन्नों और 84 मिनट की यह वीडियो थी, जिसमें इसने छोटे छोटे मुद्दों पर सभी पर बात की थी और अपनी सारी बात इसने बताई थी। और इसने यह वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि लोगों को सचेत करने के लिए, बताने के लिए। पुलिस और कानून से तो इसका विश्वास पूरी तरह से उठ चुका था, और जज साहिबा ने जो इसके साथ व्यवहार जो बात की थी उससे भी यह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर हालात ऐसे आ जाते हैं कि 8 दिसंबर 2024 की रात इन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और उसके बाद 9 दिसंबर 2024 को लोगों को पता लगा, आसपास देखा तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, और उसी के माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए यह कहानी पूरी फैल जाती है चारों तरफ फैलने के बाद फिर लड़के का भाई विकास मोदी बेंगलुरु आता है। आने के बाद थाने में FIR दर्ज करवाता है। FIR जो दर्ज होती है, जो अतुल की पत्नी होती है निकिता सिंघानिया, उसके खिलाफ उसकी मम्मी निशा सिंघानिया, उसका साला अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर जो सुशील सिंघानिया होते हैं, इन चारों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाती है। FIR दर्ज होने के बाद जो है पत्रकार फिर इनके घर पहुंचते हैं, क्योंकि मामला सोशल मीडिया के जरिए फैल चुका था। अब पत्रकार इनके घर गए तो इन्होंने, जो इसका साला होता है सुशील, वो बाहर आया। आने के बाद बोला कि अगर तुमने वीडियो कुछ बनाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पूरी चारों तरफ कहानी फैल चुकी थी, सभी को पता लग चुका था, तब भी ये मीडिया वालों को धमकी दे रहे थे, न्यूज़ वालों को धमकी दे रहे थे। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है।